हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आज आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हुई हूँ और आप जैसा जानते हैं हम वाक्य बनाना सीख रहे हैं। आज हम वाक्य रचना फोर्थ पार्ट बनाएंगे। अभी तक आप वाक्य की रचना बनाना सीखे हैं जिसमें आपने पिछली क्लास में सीखा था कि कर्ता और क्रिया को लेकर हमने सीखा था। कर्ता क्रिया का एक वचन सीख लिया था, द्विवचन भी सीख लिया था और बहुवचन बनाना भी सीख लिया था, राइट। आज हम जो आगे चलेंगे वो हम क्या चलेंगे, उसमें हम कर्म को डालेंगे। यानी अब हम जो वाक्य बनाएंगे, जैसे जैसे अभी तक आपने सीखा था कि मैं पढ़ता हूँ, तो अब आप उसमें कर्म डालेंगे। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब जैसे हमने डाला मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, में हमने इसमें क्या डाल दिया, पुस्तक शब्द को और डाल दिया, राइट। तुम सब विद्यालय जाते हो। राम, सीता और लक्ष्मण वन को जाते हैं। वन जाते हैं, राइट। ये हमारे क्या है, हम जो इनको सीख रहे हैं इसमें हमने राम, सीता और लक्ष्मण जाते हैं नहीं किया। अब हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने कर्म भी डाला, राइट। पहले मैं आपको हिंदी में बता दे रही हूँ, इसके बाद हम चलेंगे इनकी संस्कृत बनाएंगे। ओके, जैसे ये आपका पहला, ये दूसरा वाक्य और ये तीसरा। अब हम चौथा करते हैं। वह अपना कार्य कर रही है। फिफ्थ में करते हैं बच्चे या बालक चित्र देखता है। ये 6 नंबर हुआ। माता भोजन पकाती है, राइट। और हम 10 वाक्य बताते हैं और कैसे कर्म हमने डाल करके, कर्ता और क्रिया से आगे हमने कर्म डाल करके वाक्य बनाना शुरू किए हैं, राइट। अब 7th में हम जैसे करते हैं, बच्चा दूध पीता है। अध्यापिका संस्कृत पढ़ाती हैं। अब मैं भोजन करता हूँ। 10 में मैं एक डाल रही हूँ जिसमें हम लिख रहे हैं हम सब बाजार जा रहे हैं, राइट। आपने बच्चों यहाँ देखा, इन सब वाक्यों में आप देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं, हमने कर्ता और क्रिया से आगे इस वाक्यों में कर्म डाल दिया है। ओके, अब कर्म क्या होता है, आपने हिंदी में सीखा होगा, कर्ता ने कर्म को, राइट। कर्म को यानी द्वितीय विभक्ति होती है। ओके, देखो बच्चों, अभी मैंने आपको 10 सेंटेंस बनाए हैं और अब हम इसे सीखने के लिए हमें एक और आगे स्टेप चलना पड़ेगा। अभी तक हमने जो कर्ता सीखा था, कर्ता यानी आपको कर्ता का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सीखा था। अब हम इन्हीं को कर्म में सीखेंगे क्योंकि अब हमारे पास कर्म भी आ रहा है, राइट। अब कर्म बनाने के लिए मैं आपको कर्ता भी सिखाऊंगी और साथ के साथ कर्म भी सिखाऊंगी। अब जैसे हम बोले आपको कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे हमने बोला बालक, है ना। अब ये बालक का हम कर्ता भी बनाएंगे और कर्म भी बनाएंगे। और हम यहाँ लिख लेते हैं एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन, ये बहुवचन। अब इसमें बालक का देखो, बालक का पहले मैं अब कर्ता सिखा चुकी हूँ, फिर भी मैं एक बार आपको कर्ता बता रही हूँ और कर्ता बताने के बाद आपको फिर कर्म बताऊंगी। जैसे हम बालक का कर्ता बनाएंगे तो लिखेंगे बालकः, बालकौ, बालकः, राइट। अब इसका हम कर्म बनाएंगे। कर्म क्या बनेगा, कर्म बनेगा बालकम, बालकौ, बालकान, राइट। अब ये हमारा पुल्लिंग है, राइट। अब मैं आपको ऐसे ही एक स्त्रीलिंग सिखा रही हूँ, है ना। स्त्रीलिंग में आपको ले रही हूँ ये बालक, पुल्लिंग। अब मैं आपको सिखा रही हूँ बालिका, ये स्त्रीलिंग, राइट। तो इसमें हमारा बालिका में क्या आएगा, एक वचन में बालिका, बालिके और बालिकाः, राइट। अब ये देखिए स्त्रीलिंग में हम क्या लगाएंगे, ये पुल्लिंग, ये आपका कर्ता और दूसरा हमारा आ गया कर्म, है ना। कर्म में हम क्या करेंगे, बालिकाम, बालिके, बालिकाः, राइट। और इसके बाद अब मैं आपको सिखाऊंगी नपुंसकलिंग में कर्ता ने और कर्म को दोनों सिखाऊंगी, दो साथ लेके चल रही हूँ। पहला वाला जो सिखा चुकी हूँ और दूसरा वाला जो आज मैं आपको सिखा रही हूँ। अब जैसे हम लेते हैं मित्र, ये नपुंसकलिंग है, ओके। और नपुंसकलिंग में
हम जो करते हैं एक वचन करते हैं मित्र का, मित्रम, मित्रे, मित्राणी। ओके। और नपुंसकलिंग बहुत आसान है, कर्म भी आपका क्या होगा, मित्रम, मित्रे, मित्राणी। ओके। तो हमने आज जो हमने सीखा, ये हमारा कर्ता जो था वो पहले का था, जो पहली क्लास में हमने सीखा था। मैंने दूसरी बार बच्चों इसलिए सिखाया है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और आज दूसरा शब्द ले लिया कर्म, यानी बालका, बालकौ, बालका, कर्ता, है ना, ये आपका हुआ कर्ता और ये आपका हुआ कर्म, राइट। इसी तरह से ये हुआ बालिका का ये हुआ कर्ता और ये हुआ कर्म। इसी तरह से मित्र का ये बना कर्ता और ये बना कर्म। ओके। तो आज आपने दूसरी लाइन सीखी है कर्म की, राइट, जिसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के सीखे हैं। अब इसका मैं आपको एक तरीका बताऊं याद करने का, वो कैसे कि आपको बताया मूल शब्द के साथ प्रथमा विभक्ति के साथ यहाँ पे भी माँ जुड़ा, प्रथमा विभक्ति के साथ यहाँ पे भी माँ जुड़ा और यहाँ पर भी माँ जुड़ा, राइट। यहाँ पे बालकौ, बालकौ सेम रहा, ये बालिके, बालके सेम रहा, ये मित्रे, मित्रे सेम रहा। यहाँ पर आपका बालका की जगह बालकान हो गया, यहाँ पर आपका सेम रहा, है ना। आसान बच्चों, याद करने के तरीके हैं। बस आपको क्या याद करना है, प्रथमा विभक्ति में हमें प्रथमा के साथ जो कर्ता याद किया था उसके साथ म मिलाना है, और द्विवचन में हमारा कोई चेंज नहीं है, और बहुवचन में सिर्फ और सिर्फ पुल्लिंग के बहुवचन अलग है, द्वितीय विभक्ति कर्म में बहुवचन अलग है, वो है बालकान। ये बालकाहा है, ये बालकान है। ओके, समझ आ गई बात बच्चों। चलिए अब हम आगे करते हैं। अब हमने द्वितीय विभक्ति, यानी हमने द्वितीय विभक्ति नहीं कहते, हम कहते हैं अभी हमने क्या सीखा है, कर्म बनाना सीखा है। अब आपको कर्म बनाना भी सीख लिया, कर्ता भी सीख लिया। अब आप यहाँ आ जाइए। अब ये देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैं, देखिए 3 चीजें और मैं सिखा रही हूँ। ये हमने सीखे हैं संज्ञा के इधर, और हम सीख रहे हैं अस्मत् का, सीख रही हूँ मैं यहाँ पे अस्मत्। ओके, अस्मत् का हम कर्ता सीख रहे हैं। हमने कर्ता सीखा हुआ है, वो क्या सीखा है, अहम, आवाम, वयम, राइट। ये मैं आपको सिखा चुकी हूँ। और इसके बाद हमारा कर्ता, अब हम इसका भी कर्म सीखेंगे, अहम, आवाम, वयम, माम। यहाँ आपका फर्क हो जाएगा, माम, आवाम, असमान। ये आपको याद करना पड़ेगा, असमान, ठीक है। इसी तरह से हम एक और करते हैं, किसका, कर्ता का हो गया। एक हम करते हैं कर्म, किसका, अस्मत् का। फिर एक हम करते हैं तत् का, जिसे मैं सिखा चुकी, कर्ता सिखा चुकी हूँ। तत् का मतलब वह, है ना। वह का आप सीख चुके हैं, सह, तौ और ते, राइट, सीख चुके हैं ना बच्चों। पिछली क्लासेस में मैं सिखा चुकी हूँ, सह, तौ, ते, तम, तौ और तान, राइट। इसी तरह से ये वह जो है हमारा पुल्लिंग, है ना। अब हम सीख रहे हैं वह, क्योंकि आपको पता है वह पुल्लिंग स्त्रीलिंग अलग अलग चलते हैं। वह स्त्रीलिंग, आप स्त्रीलिंग का भी वह मैं सिखा चुकी पिछली क्लास में। अगर आपको देखना है तो आई बटन क्लिक करके आप मेरे सर्वनाम वाले वीडियो में देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया हुआ है वह स्त्रीलिंग का, जिसमें हम करेंगे सा, ते और ताहा। और ये हुआ हमारा क्या बना, ये हमारा बना कर्ता, और कर्म हमारा बना ताम, ते और ताहा। जैसे देखो इधर भी ऊपर भी हमारा जो बालिका, ये हमने किया था आपके बालिका, बालिके, बालिकाहा, बालिकाम, बालिके, बालिकाहा। बस इसका यहाँ पे जो होगा ताम, ते, ताहा, है ना, सेम, बाकी दूसरे सेम है। अब हम नपुंसकलिंग का सिखा रहे हैं, वह का नपुंसकलिंग, है ना। वह का जब हम नपुंसकलिंग सिखाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, वह में नपुंसकलिंग में हमने क्या सीखा है, तत्, कर्ता में तत्, ते, तानी और तत्, ते, तानी, ये सेम, तत्, ते, तानी, तत्, ते और ये तानी,
जैसे मित्रम मित्रे मित्राणि, कर्ता और कर्म सेम रहते हैं, तत्ते तानि तत्ते तानि, नपुंसक लिंग में सेम रहते हैं, है ना। अब तत् में आपने सीखा, एक में अहम, क्योंकि सेंटेंसेस मैंने डाले हैं। अहम में हम अस्मत् में सीखेंगे, मैं शायद आपको अस्मत् सिखा चुकी हूँ, अस्मत् का अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, है ना। अब तत् का सीख लिया, अब मैं जरा युष्मत का सिखा दे रही हूँ, एक और कर दे रही हूँ, युष्मत। युष्मत में क्या है, आपको सीखा है आपने त्वम, ये युष्मत मतलब तुम, है ना। तुम में आपने सीखा है त्वम, युवाम, यूयम, एक वचन, है ना। अब हम इसमें कर्म, ये करता था, अब हम कर्म लेंगे तो बनेगा त्वाम, युवाम, युष्मान, राइट। ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे होगे सब ज़्यादातर सेम है। जो मैंने ऊपर आपको बताया था तरीका, वही इसके तरीके मैंने बताए थे, वैसे ही आपके अस्मत् माना मैं, अस्मत् का मतलब क्या है, अस्मत् का मतलब है मैं, और तत् का मतलब है वह, और आपका मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ताकि आपको और आसानी हो जाएगी, एक जैसे फॉर्म में हम चले जाएंगे। ओके, आप देखो ये आप सीख चुके। अब हम क्या कर रहे हैं, हम और आगे चल रहे हैं। युष्मत, युष्मत का मतलब है तुम, राइट। और इसमें तुम जो यहाँ जो है कर्ता, और ये जो है कर्म, ठीक है। तो हमने ये सारे हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा मैंने सिस्टमेटिक बना दिया, सब में कर्ता और कर्म लिख दिया, क्योंकि हम आज हमने दूसरी लाइन सीखी है, क्योंकि हम आज कर्म सीख रहे हैं, राइट। अब इन सेंटेंसेस को बनाएंगे, आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए मैं यानी एक वचन है, और मैं का हमने क्या सीखा हुआ है, अहम, राइट। अहम, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, पुस्तक एक कर्म है। और मैंने जैसे मित्र का सिखाया है, पुस्तक नपुंसकलिंग है, मित्र भी नपुंसकलिंग है। जैसे मित्र का कर्म जो मैंने बताया है, मित्रम मित्रे मित्राणि, इसी तरह से पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, है ना। तो हम पुस्तकानि लिखेंगे, मैं पुस्तक है तो पुस्तकम, अहम पुस्तकम पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ यानी उत्तम पुरुष, मैं उत्तम पुरुष पठामी। अभी आप, मैं सोचती हूँ आपने ये जो तालिका है अच्छी तरह से आपको याद हो गई होगी, और ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आपने यहाँ सीखा, मैं के लिए हमारा पठामी आएगा, क्योंकि मैं एक वचन है, राइट। अब तुम सब, त्वम युवाम, ये रहा देखिए, तुम सब का क्या है यहाँ पर, ये रहा, त्वम युवाम और यूयम, यानी ये कर्ता है बच्चों, है ना। इस कर्ता के हिसाब से, अगर कर्ता कर्म में हम द्वितीय विभक्ति डालेंगे, कर्ता में द्वितीय विभक्ति नहीं डालेंगे, आप समझ रहे हो ना। जो कर्ता होंगे वो हमेशा प्रथमा विभक्ति में आएंगे, जो कर्म होगा वो हमेशा द्वितीय विभक्ति में आएगा, राइट। फिर से सुन लो बच्चों, जो कर्ता होगा वो हमेशा, ये कर्ता है ना, ये आपका क्या है, कर्ता, और कर्ता हमेशा किस में आएगा, प्रथमा विभक्ति में, ओके। और ये है हमारा कर्म, कर्म हमारा किस में आएगा, द्वितीय विभक्ति में, और क्रिया एक समान रहेगी। क्रिया हम किसके अनुसार लगाते हैं, हम ये जो क्रिया लगाते हैं वो कर्ता के अनुसार लगाते हैं। क्रिया हम किसके अनुसार लगाते हैं, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार नहीं लगाते हैं। हमारी जो ये क्रिया लगेगी वो इसके अनुसार लगेगी। क्लियर, फिर से सुन लो, ये कर्ता होता है, ये कर्ता है, और ये कर्म है। कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में आएगा, कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति में आएगा, और जो हम क्रिया के नियम लगाएंगे वो कर्ता के अनुसार लगाएंगे, कर्म के अनुसार नहीं लगेगा। आपने देखा, मैंने जो ये अहम है, इसलिए ये अहम करता है, इसमें क्रिया कौन सी लगेगी, उत्तम पुरुष एक वचन की, क्योंकि मैं पठामी, इसलिए मैंने यहाँ पर पठामी लगाया है। मैंने कर्म को नहीं देखा, मैंने सब सिर्फ कर्ता और क्रिया को देखा, क्रिया लगाते समय सिर्फ कर्ता को देखा, राइट। अब दूसरा सेंटेंस देखो, तुम सब, तुम सब का मतलब क्या है, यूयम, ये हमारा कर्ता है, ये बनेगा यूयम, राइट। अब विद्यालय जाते हो, ये हमारा कर्म है, तो हम, अब विद्यालय पुल्लिंग है, विद्यालय विद्यालय विद्यालया विद्यालयम, है ना, द्वितीय विभक्ति एक वचन, तो विद्यालयम,
यम। आपको पता है द्वितीय विभक्ति में एक वचन में हमेशा म लगता है, तो हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, है ना। और जाते हैं तुम सब, तो अब मैंने जैसे बताया हमारी किसके अनुसार, क्रिया किसके अनुसार लगेगी, कर्ता के अनुसार, है ना। अब हमारा जाना गम धातु, अब गम धातु में हमारा क्या लगेगा, बहुवचन, मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो यहाँ पठत है तो वहां बन जाएगा गच्छत, सॉरी पठत है तो यहाँ बनेगा गच्छत। क्लियर। नेक्स्ट देखो, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। राम सीता और लक्ष्मण, अब हमारे पास ये तीन है। सबसे पहले हम लिखेंगे राम क्योंकि पुल्लिंग है, सीता ये स्त्रीलिंग है, इसमें कोई विसर्ग नहीं लगाएंगे, और लक्ष्मण, लक्ष्मण, हाँ। और ये जो और है ना, और को बोलते हैं च, लक्ष्मण च वन को, ये हमारा कर्म है। वन को, वन को आपको पता है मां लगेगा, वनम जाते हैं, जाते हैं। तो ये देखिए जाते हैं, अब ये हमारे तीनों करता है, तीनों करता है ना, राम सीता और लक्ष्मण तीनों करता है। इसकी क्रिया इसके हिसाब से लगेगी। अब जब तीन हो गए तो बहुवचन बन गया, जब बहुवचन बना तो गम का क्या बनेगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट, वह अपना कार्य कर रही है, वह आप कर रही है मतलब वह जो है स्त्रीलिंग का है, राइट, समझ रही हो। और वह स्त्रीलिंग में ये हमारा करता है, ये वह क्या लगेगा, प्रथमा का लगेगा, तो सा, स्त्रीलिंग है तो सा। कार्य को, कार्य मतलब कार्यम, अपना कार्य, अपना मतलब स्व, स्व कार्यम, ये कर्म है, यानी कर्म में आप म लगाओगे, और कर्म में जब आपने म लगा लिया तो कार्यम कर रही है, तो ये प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या आ जाएगा, करोति, करोति कुर्ता कुर्वन्ति, है ना। तो ये करोति, ये आपका इस तरह से वाक्य बन गया। आपको समझ आ रहा है बच्चों, मैं सोच रही हूँ कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए ये वह जो है करता है, इसके अनुसार कर रही है पे हमने बनाया, हम कर्म, कर्म में सिर्फ हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है, बाकी जो क्रिया लगानी है वो कर्ता के अनुसार लगानी है। क्लियर। अब और देखें आगे, बालक चित्र देखता है, अब हमारे पास क्या होगा, बालक का एक है तो बालक का आएगा। चित्र देखता है, चित्र कर्म है तो चित्रम, है ना, क्योंकि हमें म लगाना है। अब आप म लगाना है, और देखता है पश्यति, देखने को क्या बोलते हैं, पश्य, और देखने को दृश्य बोलते हैं, लेकिन रूप इसके कैसे चलते हैं, पश्यति, है ना। बालक एक है, यानी ये हमारा ये कर्ता और ये क्रिया। अब मैं आगे आपको सिर्फ ये कर्ता और क्रिया बताती जा रही हूँ और वो करवाती जा रही हूँ, इस तरह से आपको बता रही हूँ कि किसके अनुसार आपका वाक्य का बनेगा, राइट। वाक्य की क्रिया डलेगी। माता भोजन पकाती है, अब माता को क्या बोलते हैं, माता, माता आपका स्त्रीलिंग है इसलिए माता, और ये कर्म है यानी भोजन, भोजनम, आपको पता है मां लगना है, भोजनम पकाती है, तो माता पकाती है तो माता एक है तो पचती। आपको पता है ये प्रथम पुरुष में लगेंगे, एक वचन में लगेंगे, क्योंकि माता एक है। बच्चा दूध पीता है तो बच्चा को बालह, राइट, दुग्धम, दूध को क्या बोलते हैं, दुग्ध, कर्म लग जाएगा, और पीता है पेबती, पिब होता है, पिब को बोलते हैं पेबती, यानी प्रथम पुरुष एक वचन, राइट। अध्यापिका संस्कृत पढ़ाती है, अध्यापिका आपका ये क्या है बच्चों, स्त्रीलिंग, इसलिए कुछ भी नहीं लगेगा। संस्कृतम, ये संस्कृतम कर्म है, संस्कृतम पढ़ाती है, अध्यापिका संस्कृतम पढ़ाती है, पाठयति, पाठ्य होता है पढ़ना होता है, पठती, और पढ़ाना होता है पढ़ना। देखिए पढ़ना होता है, पढ़ना का मतलब पठ धातु, और पढ़ाना मतलब पाठ्य धातु, पढ़ाना मतलब पाठ्य, ठीक है। तो पाठयति, पाठयति, राइट, है ना।
तो अध्यापिका संस्कृतम पाठयति, मैं भोजन करता हूँ। अहम भोजनम, ये कर्म हो गया, तो भोजनम करता हूँ, क्या आएगा, करोमि। ये हमने सब, अब आपको पता चल गया होगा कर्ता के अनुसार हम क्रिया लगा रहे हैं, राइट। अब हम सब बाजार जा रहे हैं, हम सब, अब ये आ गया हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन, हम सब है ना, तो वयम, राइट। तो हम यहाँ से लेंगे वयम, ये करता है, वयम हाटम, आपणम, आपणम भी, बाजार को आपणम भी बोलते हैं और हाट भी बोलते हैं, हाटम भी बोलते हैं। तो आपणम, आपणम जा रहे हैं। अब ये हम सब है, करता है, कर्ता के अनुसार क्रिया लगेगी, तो हम सब है, तो यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन लगेगा। देखिए ये उत्तम पुरुष बहुवचन में पठामा है, तो हम जब उसका ये जाने का बनाएंगे तो गच्छामा। बिल्कुल सेम चल रहे हैं ना बच्चों। एक को बेस धातु बनाओ, उसमें उसको पहले याद करो और फिर कन्वर्ट करो जो धातु आपके पास आई है, राइट। तो आपने आज ये देखा कि हमने यहाँ पे कर्ता के पहले हमने फर्स्ट वीडियो में जो हमने पिछली वीडियो सीखी थी, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें हमने कर्ता और क्रिया लिया था केवल। आज हमने आपको कर्ता के साथ, कर्ता क्रिया के साथ कर्म को जोड़ा है, और कर्म बनाना भी मैंने आपको यहाँ, देखिए कर्म बनाना भी मैंने आपको यहाँ पर सिखाया है, राइट, है ना। और ये आपके कर्ता हैं, यहाँ आपने ये कर्ता थे जो आप पहले सीखे थे, यहाँ आपका कर्म बनाना भी मैंने आपको सिखा दिया है। क्लियर, आपको बात समझ आ रही है। और ये जब हमने कर्म बनाना सिखा दिया तो हमने कर्म को भी ले लिया, और आप देख रहे हो कर्म को कितना आसान है। एक वचन में तो कर्म बहुत आसान होता है, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग हो, माँ बनता है। अब आप इससे एक विशेष चीज़ आपको और समझा रही हूँ जो हमें और समझाना बहुत ज़रूरी है। क्या है विशेष? विशेष ये है कि हम आपको जब सिखा रहे हैं कर्म बनाना, तो यह हम बोल रहे हैं बालकम, राइट। इधर देखो हम क्या बोल रहे हैं, बालकम, पर हम यहाँ पर हर जगह, ये देखिए यहाँ पे हम हर जगह भोजनम, चित्रम, ये बिंदी लगा रहे हैं। ये क्यों लगा रहे हैं हम, है ना, बालकम, भोजनम, ये हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ हम और बताते हैं आपको। क्योंकि मैंने आपको सिखाया हुआ है कि ये बालकम, या आप कोई भी और शब्द ले लीजिए, बालकम, और कौन से इसमें सेंटेंसेस में कौन से आए हैं, भोजनम, कोई भी सेंटेंस ले लो, भोजनम, ये और ये विशेष क्या है, यहाँ मैं आपको ये इरेज करके आपको बताती हूँ। ये और ये जो है, बालकम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, भोजनम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। क्यों? जब बालकम कब लिखते हैं और भोजनम कब लिखते हैं, अब मैं आपको यहाँ समझा दे रही हूँ कब लिखते हैं। जब बहुत बार समझा चुकी हूँ, फिर एक बार समझा दे रही हूँ। यहाँ पे बालकम कब लिखते हैं, बालकम तब लिखते हैं, या भोजनम नम तब लिखते हैं जब पीछे कोई स्वर आता है, जैसे आगत, आगच्छति, यहाँ पे स्वर आया है इसलिए म लगा है। यहाँ पर भी अगर स्वर आएगा तो ऐसा लगेगा। और ये बालकम जो है, क्या कब लिखते हैं, बालकम, ये कब लिखते हैं, जब यहाँ पे व्यंजन आता है, जैसे गच्छति। ये देखिए व्यंजन आया है, पहला अक्षर है ना, नेक्स्ट शब्द का पहला अक्षर, ये कब आया है ना, भोजनम, पचति। तो आपने देखा इसमें हमने ऐसा कब बनाया, जब हमारे पीछे अगला अक्षर जो है व्यंजन है, तो हमने ये वो ऐसे बनाया माँ। और अगर हमारा पीछे वाला शब्द का पहला अक्षर जो है म के बाद स्वर है, तो हम म लगाएंगे, और म के बाद अगर व्यंजन है तो हम अनुस्वार के रूप में म लगाएंगे, राइट। आपको बात समझ आ गई बच्चों। ये विशेष है, बालकम और बालक ऐसे दोनों लिखे जाते हैं। इसको क्यों लिखा जाता है वो भी मैंने बता दिया है, बहुत बार बताया है बच्चों, फिर से मैंने एक बार आपको फिर बता दिया है। और देखिए आप इधर देखेंगे तो
तो आपको पता चलेगा। अब मैं ज़रा यहाँ सेंटेंसेस के बीच में भी आपको बता दे रही हूँ। मैंने यहाँ अनुस्वार क्यों लगाया? क्योंकि पीछे प जो है हमारा व्यंजन है। विद्यालय में ग व्यंजन है ना। वनम में ग व्यंजन है। कार्यम ये अनुस्वार इसलिए गए, क है। चित्रम है इस तरीके से सब है। देखो सारे सेंटेंसेस, बाय द वे सब सेंटेंसेस पीछे व्यंजन वाले आए हैं, इसलिए सब में अनुस्वार लगा है, अनुस्वार रूपी म लगा है। ओके, बात समझ आ गई? तो चलिए मैं ये क्लास यहीं पर क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट इसी वाक्य रचना को आगे और बढ़ाऊंगी और अच्छी तरह से सिखाऊंगी आपको, और सीखोगे आप, और एक स्टेप लेके और आगे बढ़ूंगी ताकि आप और अच्छी तरह से सीख सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस देखें, जिससे हम भी जाने कि आप क्लासेस देख रहे हैं तो हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस बनाकर डालें। राइट, तो चलिए ये क्लास मैं यहीं क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके, थैंक यू बच्चों।